सावन के लिए ऑस्कर अवार्ड की नामजदगी की दरखास्त मंजूर कर ली गई। दरखास्त की मंजूरी के बाद तवक्को है कि फिल्म 90वें एकेडमी अवार्ड्स में बेहतरीन गैर मुल्की फिल्म की दर्जाबंदी में शामिल की जाएगी। सावन रिलीज से पहले ही 3 आलमी अवार्ड हासिल कर चुकी है। पहला अवार्ड मैड्रिड फिल्म फेस्टिवल में गैर मुल्की जबान की बेहतरीन फीचर फिल्म का हासिल किया। इसके बाद इटली में सोशल वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल में मजीद 2 आलमी अवार्ड हासिल किए। सावन जियो फिल्म्स के इश्तराक से कलाकार फिल्म के बैनर तले पाकिस्तान में 15 सितंबर को रिलीज होगी। सच्चे वाकयात पर मबनी इस फिल्म में एक पोलियो ज़दा बच्चे को बका की जंग लड़ते दिखाया गया है। पाकिस्तानी फिल्म सावन से मुतालिक बात करते हैं हमारे साथ अमेरिका की रियासत एरिजोना से मौजूद हैं फिल्म के राइटर और प्रोड्यूसर मशहूद कादरी साहब। मशहूद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, फिल्म सावन की कहानी क्या है और सावन की कास्ट में कौन कौन से अदाकार शामिल हैं? जी, आपका मदु करने का बहुत शुक्रिया। सावन फिल्म की कास्ट में सलीम मिराज, आरिफ हलीम, शाहिद निजामी, इमरान असलम, इसके अलावा जो बच्चा है उसका करम हुसैन और नजीबा फैज जो हैं, ये अहम किरदार मौजूद हैं इसके अंदर। उसके अलावा भी कास्ट काफी बड़ी है, मगर ये इन लोगों का मरकजी काम था। अच्छा मशहूद साहब, क्या फिल्म बीनों के लिए सावन दूसरी फिल्मों से मुख्तलिफ होगी? फिल्म बीनों के लिए मुख्तलिफ इस तरह से होगी कि ये एक पहले तो कुछ पुराने हमारे माजी के हकायक, कुछ सच्ची बातों के ऊपर मबनी ये फिल्म है। तो आमतौर पे अवाम को, देखने वालों को ये शिकायत होती है कि फिल्म के अंदर स्क्रिप्ट नहीं था। तो एक तो स्क्रिप्ट इसका अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा स्क्रिप्ट है। दूसरा ये कि सिनेमेटोग्राफी इसकी बेहतरीन है और आपके माशरे के बारे में ये फिल्म है। हमारे आमतौर पे फिल्मों के अंदर वो चीजें हम दिखाना चाहते हैं जो हमारे माशरे का हिस्सा नहीं है। तो मुझे पूरा यकीन है कि इसको हमारे देखने वाले बहुत पसंद करेंगे, क्योंकि इसके अंदर माशरे की ही चीजों को हमने आगे लेके हम बढ़े हैं। जी अच्छा मशहूद साहब, सावन ने 3 बड़े आलमी अवार्ड जीते हैं, उनके बारे में कुछ बताएं। जी बेशक, बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो हमारी फिल्म ने जो एक बड़ा अवार्ड जीता था, इसका मेरे पास ये ट्रॉफी मौजूद है, अगर आप लोग देख सकते हैं। ये मैड्रिड फिल्म फेस्टिवल, जो बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है स्पेन के अंदर, इसके अंदर हमारी फिल्म को बेस्ट फॉरेन फिल्म का अवार्ड मिला था। और उसके बाद फिर जो दूसरा जो हमको मिला था वो सोशल वर्ल्ड फेस्टिवल जो इटली में होता है। ये भी बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, दुनिया के बड़े 15 या 20 फेस्टिवल में इसका शुमार होता है। उसके अंदर हमको बेस्ट फिल्म और दूसरा बेस्ट डायरेक्टर जो हमारे फरहान आलम साहब हैं, उनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला था और उसके साथ इसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला था। और इसमें खास बात यह है कि वहां की जो फहरिस्त जब छोटी होती है तो जो कट शॉर्ट लिस्ट होती है उसके अंदर आखिर में 6 फिल्में थीं, उसमें से 3 फिल्में उनकी अपनी लोकल इटालियन थी। उसके ऊपर हमने सबकत हासिल करी है। अच्छा, तो 1 महीने के अंदर हमको 3 अवार्ड मिले और अभी भी हमारी फिल्म और भी कुछ फेस्टिवल में सेलेक्ट हुई है, नॉमिनेट हुई है, तो हमें बहुत उम्मीदें हैं। अच्छा मशहूद साहब, ये कहिएगा कि फिल्म का नाम सावन क्यों रखा गया? सावन नाम इसलिए रखा गया कि क्योंकि इस कहानी की, अगर आप मुझे इजाजत दें, थोड़ी सी मैं बैकग्राउंड बताऊं ताकि अवाम को एक छोटा सा मैसेज मिले। जब ये फिल्म जो है एक सच्ची कहानी से मरकूज है, एक बच्ची की कहानी थी, एक बच्ची का वाकया था जो बलूचिस्तान में रह गई थी, जिसको पोलियो का मर्ज था। तो वो मेरे लिए एक इंस्पिरेशन था लिखने के लिए। तो फरहान ने मुझसे डिस्कस किया था, ये वाकया मेरी नज़र से भी गुजरा था। तो फिर इसको जब हमने फिल्म में इसको बदला तो जाहिर है कि एक बच्चा है जो माजूर बच्चा है, गरीब 9 साला, जिसका नाम सावन है और वहां पे कहत पड़ा है उस वादी के अंदर, उस इलाके के अंदर। तो ये एक सिंबॉलिक नेम है, जो जिस इलाके में कहत पड़ते हैं, जहाँ पे गर्मी होती है, तो वालिदैन इसी तरह का नाम रखते हैं, चांद या फिर सावन। तो इसकी ये वजह थी। जी बहुत बहुत शुक्रिया मशहूद साहब, जियो न्यूज को अपना वक्त देने के लिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑस्कर नॉमिनेशन और आपकी इस फिल्म की सक्सेस के लिए। एक वक्फा, जिसके बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जियो न्यूज।